सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो एक वैज्ञानिक पद्धति है, ऋषियों के द्वारा जी गई और जिसको पूरा आत्मसात ऋषियों ने किया था, उस अनुभव को, उस सार को, उस विज्ञान को हमारे लिए उपदेश किया है। इसको हम अपने जीवन में और व्यवहारिक रूप में धारण करें। और शास्त्रों का जो ज्ञान होता है केवल शास्त्रविद बनने से कार्य नहीं चलता, आत्मविद बनने के लिए है। शास्त्र का जो उपदेश है हमारी आत्मोन्नति के लिए है। जो भी धर्मशास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र हैं, उन सब का एक ही उपदेश है, एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्घोष है उनका कि हम अपने जीवन को सहज बनाएं, सरल बनाएं तथा पवित्र बनाएं। जब जीवन हमारा सरल होगा, सहज होगा, पवित्र होगा, शुचिता से परिपूर्ण होगा, कृतज्ञता होगी, परोपकार की भावना होगी, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम अपने प्रत्येक कार्य को जैसा ईश्वर ने आदेश दिया है वैसा हम करने का प्रयास करें। अतः यह जो प्रकरण चल रहा है देवयज्ञ में, हमने प्रातःकालीन और सायंकालीन आहुतियों का स्वाध्याय किया, व्याख्यान किया। आज दोनों, प्रभात में भी और सायंकाल, दोनों प्रकार की जो जिसमें दोनों प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, प्रभात में भी और सायंकाल में भी, उनका स्वाध्याय करेंगे। यहाँ पर ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, मैं लिख देता हूँ। ओम भूरग्नये भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदं नमः, ये रहेगा इसमें। इदम अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं नमः। इदं वायवे पानाय इदं नमः। इदं
वायवे पानाय इदन्नमम। उच्चारण करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इम अग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। अब इसका स्वाध्याय हम करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। तो हे सर्वरक्षक ओम परमात्मा जो हम सबकी रक्षा करने वाला है, जो उत्तम प्राणों का जो प्राण है, प्राणों के प्राण है, संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला है, प्राण प्रदाता है वो। प्राण प्रदाता संकट त्राता, प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम, हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम, भगवन भ्राता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम, भगवन भ्राता ओम ओम। शुद्ध स्वरूप करे नित ध्यानम, शुद्ध स्वरूप धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित करे सुकर्माणि, विश्व विधाता ओम ओम। तो वो परमात्मा हमारा धारण करने वाला है, हमको इस सृष्टि में सारे जो है सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने वाला है। वह संकट त्राता है, प्राण प्रदाता है, सुखदाता है, वो हमारा भगवन भ्राता है। हम उस परमात्मा का गुणगान करें, उसके ही आज्ञा का सदा सर्वदा पालन करते रहें। तो ये प्रार्थना यहाँ पर भूरग्नये प्राणाय कि हे परमात्मा संपूर्ण जो है प्राणों के प्राण, संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले, अग्नये ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, प्राणय सब जगत के प्राण, स्वाहा यह आहुति आपके लिए है, आपको यह समर्पित करते हैं आहुति। यह आहुति हे अग्नय, हे ज्ञान स्वरूप प्राणय, सबके प्राण परमात्मा आपके लिए है। प्राणय जो सब जीव जंतुओं के प्राणों का प्राण है, उस परमात्मा के शक्ति के बिना, उसके सामर्थ्य दिए बिना एक छोटी सी कीड़ी भी, एक चींटी भी नहीं चल सकती। हमारी एक गतिविधि भी नहीं चल सकती है, क्योंकि सबका संचालन कौन कर रहा है? वह परमात्मा कर रहा है। तो इसलिए कहा वह सर्वरक्षक है, सर्व प्राणों का प्राण प्रदाता है, और यह आहुति आपके लिए है। इदन्नमम, ये मेरे लिए नहीं है। इस प्रकार से जब हम कृतज्ञ भाव से उसका गुणगान करेंगे और कल्पना भी करें, कल्पना क्या, आप इसको प्रत्यक्ष करें। क्या हमारा सामर्थ्य है कि हम बिना उसके दिए सामर्थ्य से कुछ कार्य कर लें?
ऐसा यदि अनुभव हमको हो जाए कि मेरी सामर्थ्य एक पलक झपकने की भी नहीं है। जो लोग चिकित्सालयों में, हॉस्पिटलों में दीनहीन स्थिति में पड़े रहते हैं, बिल्कुल मूक बने हैं, देखते हुए भी देख नहीं पाते, सुनते हुए भी सुन नहीं पाते, रसना का सामर्थ्य होते हुए भी, चखते हुए भी चख नहीं पाते हैं, हाथ होते हुए भी कुछ चीज उठा नहीं सकते, पैर होते हुए चल नहीं सकते, उनसे पूछो कि शरीर की क्या कीमत है, उनसे पूछो परमात्मा की शक्ति की क्या कीमत है। जो लोग बोल देते हैं ऐसे, अरे कुछ नहीं है तो सब ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो वो इस बात को नहीं समझते कि परमात्मा कितना हमको देता है। हम उसकी कृतज्ञता को जीवन में उतारें और उस उतार करके समाज से जो मिला, क्योंकि समाज भी हमारा, समाज देने वाला वही है, परमात्मा ही है। पिछली कक्षा में थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी कि संसार में प्राण प्रदाता कौन है, मेरे अंदर प्राण प्रदाता कौन है, और फिर समाज से भी हमारा भरण पोषण चलता है। वो भी यदि ना हो तो हमारे प्राण पोषण हो नहीं सकते। माता पिता ना हो, समाज ना हो तो हम क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते, कोई भी जीव नहीं रह सकता है। इसलिए हम जो सामर्थ्य अर्जित करें उसमें व्यष्टि और समष्टि का पूरा ध्यान रखें, और उन्हीं का लोग ध्यान रखते हैं जो व्यष्टि और समष्टिगत कार्यों को ठीक ठीक समझ करके चलते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। तो परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान को हम आत्मसात करें। एक बात यहाँ पर और हम रखना चाहेंगे, क्योंकि वह सबका दाता परमात्मा है और वो आहुति हम उसी के लिए दे रहे हैं, और त्याग से ही जीवन है। त्याग में ही क्या है? जीवन है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्मित् धनम। त्याग पूर्वक जीवन को जिए तो ही हमारा कल्याण है, बिना त्याग के कल्याण नहीं है। हम जो आहुति दे रहे हैं ये भी क्या है? त्याग का परिचायक है। इदं नमम जो कह रहे हैं ये क्या है? त्याग ही तो है। हमने त्याग दिया, ये हमारे लिए नहीं है। इदं नमम, ये मेरे लिए नहीं है, ये उस प्राणपति के लिए है, प्राण प्रदाता के लिए है। और वो भी प्राण प्रदाता किस लिए? उसको आहुति की आवश्यकता है क्या? नहीं। लेकिन उसने जो संसार बनाया है और संसार में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में मैं व्यवधान न बनूं, मैं समाधान बनूं। इस कारण से यज्ञ हम रोज करें, क्योंकि मेरे द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया, मेरे द्वारा सोचे गए प्रत्येक विचार का प्रभाव इस पर्यावरण पर, इस संसार पर पड़ता है। हम कुछ विचार कर रहे हैं, सात्विक विचार से ओतप्रोत है, तामसिक से अथवा राजसिक से हम बैठे मौन, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से ऐसे भाव वो निकल रहे हैं, इस वातावरण में फैल रहे हैं। अगर सकारात्मक विचार है तो सकारात्मक हम आहुति दे रहे हैं, और नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो नकारात्मक आहुति दे रहे हैं, जिससे ये पूरा परिसर, पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और पूरा वातावरण इससे सुवासित हो रहा है। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। केवल आहुति देने मात्र से ही पर्यावरण की सफाई नहीं होती, पर्यावरण का पवित्रीकरण नहीं होता। मेरे द्वारा विचार, आप विचार करिए, जो नकारात्मक सोच रखता है वो चारों ओर केवल नकारात्मकता ही फैलाता है। उसके आमने सामने आगे पीछे जो है वो नकारात्मक सोचेगा, नकारात्मक पर्यावरण बन जाएगा। वहाँ का जो वाइब्रेशन है, वहाँ का जो आभा मंडल है, वहाँ का जो ओरा है, वो प्रभावित होता है। और जो व्यक्ति सदा सर्वदा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, डिवाइन थॉट्स रखता है, दिव्य विचारधारा रखता है, दिव्यता के साथ जीता है, दिव्यता संप्रेषित करता है, उसका यज्ञ इदं नमम का भाव लेकर के संसार का उपकार करता है। अतः हम सब का ये
उत्तरदायित्व होना चाहिए कि जब आहुति हम दे रहे हैं तो मेरे मन की स्थिति कैसी है, मेरे भाव कैसे हैं, मेरी जो विचारधारा है कहीं दूषित तो नहीं है। और जो ऐसा जीवन जिएगा उसी का नाम होगा। और इसको हमको समझना चाहिए। ईशोपनिषद की बात आती है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सहा। यहां से शुरू किया, अंत में कहा संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सहा विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यम अमृतम स्नुते। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम स्नुते। समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज प्रदूषित ना करें यह हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन लोग आज की स्थिति में अपना काम बढ़िया करो, बस अपने को अच्छा रखो, समाज में संसार में क्या हो इससे लेना देना नहीं। ये जो विचारधारा है ये संकुचित विचारधारा है, संकीर्ण विचारधारा है, ये पारमार्थिक विचारधारा नहीं है, ये स्वार्थमय विचारधारा है, संकीर्ण, जर्जर कर देती हमारी जो आंतरिक स्थिति है, और बाह्य तो जर्जर हो ही जाएगी। याद रखिए, उपनिषद स्वाध्याय करते समय इस बात को मैंने समझा कि जो यज्ञीय जीवन जीता है वो वास्तव में समष्टि के लिए भी जीता है और व्यष्टि के लिए भी जीता है। व्यक्तिगत जीवन भी उसका सुखमय होता है और सामाजिक जीवन भी सुखमय होता है। और जो केवल स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है तो न वो अपना व्यष्टि ठीक कर पाता है, न समष्टि को ठीक कर पाता है। याद रखिए, महर्षि देवदयानंद बार बार इस बात पर संकेत करते हैं, जोर देते हैं कि सर्वहितकारी सामाजिक जो कार्य है उसमें क्या रहना चाहिए, परतंत्र रहना चाहिए। क्योंकि समाज सबसे बड़ा है, व्यक्ति से बड़ा है, और दूसरी ओर व्यक्ति से समाज बनता है। तो ये जो त्याग की भावना है, जो हम आहुति दे रहे हैं, और यदि इसमें स्वार्थ की भावना आ गई तो इसका मतलब केवल व्यष्टि के लिए मैं जी रहा हूं, केवल अपने लिए कर रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं। अतः जिन लोगों का नाम हम लेते हैं उन्होंने समाज के लिए अपने गले कटवा दिए। जिन्होंने प्रसन्नतापूर्वक फांसी का फंदा चूमा, राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, राष्ट्रहित सर्वोपरि, उन महापुरुषों का जीवन देखिए, उन्होंने समष्टि के लिए जिया। और समष्टि के लिए कौन जी सकता है, जिसका व्यष्टि शक्तिशाली है। चाहे भगत सिंह की बात करें, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, शिवाजी की बात करें, या महाराणा प्रताप की बात करें, ये जो इस अभी जिनको ज्यादा वर्ष नहीं हुए, और प्राचीन काल की भी बात हम करें तो चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी हो, चाहे भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हो, या अन्य जो भी महापुरुष जिनके हम नाम जानते हैं, उनके नाम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यष्टि को मजबूत बनाया और समष्टि के लिए जिया, इदं नमम की भावना से जीवन को जिया। आपसे पूछा जाए, आप अपने पिताजी को जानते हैं, नाम जानते हैं, कुल खानदान जानते हैं, पिताजी के नाम जानते हैं, पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम जानते हैं, पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम जानते हैं? जी स्वामी जी, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी। ताऊ जी, पिताजी का अभी तो, क्योंकि पिताजी तो अभी जो है उनका प्रयाण हुआ है, 29 जनवरी को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। पिताजी के पिताजी को भी आप जानते थे? जी जी। उनके पिताजी के पिताजी को जानते थे? जी जानते थे? जी जी, इतना ही जानता हूँ, उससे आगे नहीं जानता हूँ। मतलब अपनी कितने पीढ़ी को आप जानते हैं? 4 पीढ़ी ऊपर जानता हूँ। 4 पीढ़ी तक जानते हैं? जी। 4 पीढ़ी ऊपर 4 नीचे। चलो इतना जानते हैं आप। क्यों, अगर मैं एन बहादुर जी से पूछूं, 4 पीढ़ी जानते हैं आप? नहीं। हाँ। ओम समझी। पिताजी का नाम जानते हैं? जानते हैं। पिताजी के पिताजी को जानते हैं? नहीं।
और पिताजी को तो जानते ही नहीं होंगे, कौन थे क्या थे नहीं पता। ये भी स्वामी जी पूज्य महाराज जी ने कई बार प्रश्न किया है ना शिविरों में जी। तो इसलिए पिताजी थे ना, तो पिताजी से मैंने फिर नाम जान करके पता किया था, तो इसलिए मैं जानता हूँ। केवल इतनी सी बात यहां समझने की है कि जो कहते हैं इदं न मम, ये मेरे लिए नहीं है, और वो वास्तव में जीते हैं ऐसा जीवन, उन्हीं को हम जानते हैं। नहीं तो कितने आए कितने चले गए कोई नहीं जानता। जिन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया है, इदम राष्ट्राय इदं न मम, ये राष्ट्र के लिए मेरे लिए नहीं है, उन्हीं का नाम हम जानते हैं। और उनके पूरे खानदान का नाम हम जानते हैं कि उनकी मां कौन थी, उनके पिताजी कौन थे। करोड़ों वर्ष हो गए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, हैं? करोड़ों हो गए। वो 9 लाख तो ऐसे बता देते हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं, कोई हजारों बोलता है, कोई लाखों बोलता है, लेकिन करोड़ हो गए जो दृष्टि है, लाखों मान लो, ठीक है। तो लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उनके पिताजी का नाम हम जान रहे हैं, वो कितने भाई थे हम जान रहे हैं। हम अपने कुल वंश के 20 पीढ़ियों के नाम नहीं जानते, 20 क्या 10 के नहीं, जैसे ताऊ जी ने 4 पीढ़ी का नाम गिनाया, कोई तो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी को नहीं भी जानता। बहुत बड़ा विज्ञान है ये। देही में ददामिते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। जितना त्याग हम करेंगे उतना हमारा जीवन चमकेगा, उतना प्रकाशित होगा, उतना हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब फिर ये प्रश्न आता है कि हम तो वो हो नहीं सकते, वो तो राम थे, वो तो भगवान थे, वो तो कृष्ण थे, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, वो तो महापुरुष थे। स्वामी जी महाराज का जीवन पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, और सदियों तक, ये युगों तक स्वामी जी का नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि इदं न मम, ये सारा जीवन, संपूर्ण जीवन आहुति दे दिया स्वामी जी ने। हम अर्जित करें अपने सामर्थ्य को, 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों हजारों जन्म भी ले लें और तो भी ऐसा जीवन जी पाए, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। नहीं तो कितने लोग आए कितने चले गए, हम अपने खानदान को नहीं याद कर रहे हैं और दूसरों को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विशेष थे वो, उनके जीवन में यज्ञ भावना थी, वो यज्ञ भावना से ओतप्रोत थे। तो ऐसी चर्चा। इसी प्रकार से दूसरा जो मंत्र है यहाँ पर, ओम भूर्भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। तो यहाँ भूरग्नय प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। हे परमेश्वर, जैसे पहले कहा था कि हे परमेश्वर आप सर्वाधार हैं, उत्तम प्राणों की स्वास्थ्यता के लिए मैं आपको स्मरण करके यह श्रेष्ठ आहुति देता या देती हूँ। यह आहुति प्राणवायु के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर आप सर्वव्यापक हैं, वायु के प्रभाव के लिए तथा श्वास प्रश्वास की स्वास्थ्यता के लिए यह आहुति मैं आपको देता हूँ या देती हूँ। क्योंकि यह श्वास प्रश्वास अपने आप आ जा रहा है, उसी की कृपा है, और उसका यदि अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो तो श्वासों का आना जाना एक क्षण में समाप्त हो जाए, बंद हो जाए। और ये कदाचित उस ईश्वर ने हमको ये व्यवस्था दे दी होती कि जितना तुम श्वास लेओगे उतना ही आप जो है जियोगे, तो हम कितने लोग यहाँ मरते रोज। थोड़ी सी नाराजगी हो जाती तो जैसे बोलते हैं मुंह फुलाकर बैठ गए, तो बैठ गए वो, अब लोग श्वास ही नहीं लेंगे, अब राम नाम सत्य होगा थोड़ी देर में। हाँ, उस परमात्मा ने जो प्राण की व्यवस्था की है, अपान की व्यवस्था की है, वायु की व्यवस्था की, श्वास प्रश्वास की जो व्यवस्था की है, आप कभी इसमें पुरुषार्थ करते हैं कि अब मैं बहुत थक गया हूं, श्वास लेते लेते अब थोड़ा सा विश्राम कर लूं? कभी थकते हैं? बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कभी ये कोई नहीं कहता कि मैं श्वास लेते लेते अब थक गया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। 24 घंटे
सांस नहीं आ रहा तो जो व्यवस्था है तो वो तो उन्होंने श्वास नली को इतना जाम कर दिया तो सांस वो रोग हो गया तो वो बात अलग है, कोई एक्सीडेंट हो गया वो बात अलग है। लेकिन जब एक्सीडेंट नहीं है, कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं है, तो उस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं बहुत थक गया हूं, अब श्वास लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं क्या करूं। सब जीवन भर श्वास लेते हैं और ये भी कहते हैं श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, यही आसरा यहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। तो श्वासों का भरोसा नहीं है, हम श्वासों के भरोसे को ईश्वर के भरोसे बढ़ा सकते हैं और इस वातावरण को यज्ञमय बना करके प्राणवायु का संचार अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो ऐसे शुभ विचारों से अपने जीवन को हम जी पाएं, अपने परिवार समाज की रक्षा कर पाएं, अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएं, अपने व्यवहार की रक्षा कर पाएं, अपने चरित्र की रक्षा कर पाएं, ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। स्वभाव जो आध्यात्म स्वभाव उच्यते, जो स्वभाव है वो क्या है, आध्यात्म होना चाहिए। स्वभाव कैसा, आध्यात्मिक हो, और इस आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है उसकी हम रक्षा कर पाएंगे तो जीवन की श्रेष्ठता अवश्य संभावी है, और नहीं तो बहुत ही जीवन संकट में आ जाता है। तो इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे, अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।